नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्भय और स्वागत है आपका फतेहपुर सीकरी सीरीज़ के पार्ट 3 में। और इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाए गए अन्य प्रमुख महलों के बारे में। फतेहपुर सीकरी सीरीज़ के पार्ट 2 में हमने देखा था बीरबल और जोधाबाई का महल, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अकबर के द्वारा अपनी क्रिश्चियन पत्नी के लिए बनवाए गए मरियम महल से। इस महल में अकबर की क्रिश्चियन पत्नी मरियम अपनी दासियों के साथ रहा करती थीं। इस महल की बनावट काफी सुंदर और आकर्षक प्रतीत होती है। यह जो कमरा महल के बीचों बीच है, यहाँ पर मरियम रहा करती थीं। साथ ही इसके आसपास के जो कमरे हैं, उनमें मरियम की दासियां रहा करती थीं। इस महल में सामने की तरफ इन दो सीढ़ियों में से एक से दासियां व दूसरी से बेगम नीचे आया करती थीं। अब हम मरियम के महल से आगे ही बने हुए अकबर के अन्य प्रमुख महलों की ओर चलते हैं। यहाँ बैठकर दरबार के लोग अपने बादशाह की प्रतीक्षा किया करते थे। और यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है अनूप तालाब। बादशाह अकबर के निजी कक्ष के सामने बना यह अनूप तालाब एक शानदार वाटर टैंक की तरह दिखाई देता है। तालाब के बीचों बीच मंच पर अकबर के नौरत्नों में से एक तानसेन बैठकर राग अलापा करते थे। इसे चार चमन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहुंचने के लिए 4 रास्ते बनाए गए हैं। बादशाह अकबर ऊपर उस सामने वाली बिल्डिंग से बैठकर तानसेन का राग सुनते थे। अनूप तालाब से आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है दीवाने खास। साथ ही यहाँ पर दीवाने आम व पंचमहल भी स्थित है। पंचमहल से पहले ये जो इमारत बनी हुई है, इसे लाइब्रेरी की तरह उपयोग में लाया जाता था। जब आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो आपको इसकी ऊंचाई काफी कम प्रतीत होगी, जो कि वास्तु के अनुसार रखी गई है। और यह 5 मंजिला इमारत ही पंचमहल कहलाती है। बादशाह अकबर द्वारा बनाए गए इस महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर जैसी प्रतीत होती है। इसमें कुल 176 खंबे हैं, जिनमें से 84 भूतल पर, 56 प्रथम तल पर, 20 और 12 खंबे क्रमशः द्वितीय और तृतीय तल पर, साथ ही अंतिम तल पर 4 खंबे स्थित हैं। के ऊपर एक छतरी बनी हुई है। यहाँ पर बैठकर बादशाह शाम के समय ताजी हवा का आनंद लिया करते थे। साथ ही रात्रि के समय यहाँ से वह चांदनी को भी देखा करते थे। यहाँ पर बेगम भी बादशाह के साथ बैठा करती थीं, जिनके आने का रास्ता तीसरी मंजिल से जुड़ा हुआ था। और अब हम चलते हैं मुगल कालीन संसद यानी कि दीवाने खास में। बाहर से 2 मंजिला दिखने वाली यह इमारत अंदर से एक ही मंजिल की बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि अकबर सभी धर्मों को सम्मान देने वाले थे। इस कारण अक्सर वे यहाँ पर समय समय पर धार्मिक गोष्ठियां भी किया करते थे, जिसमें वे अपने 9 रत्नों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे।
इमारत के बीचों बीच एक स्तंभ भी स्थित है जो कि इमारत की आधी ऊंचाई तक पहुंचता है। स्तंभ के शीर्ष को जोड़ने के लिए 4 संकरे रास्ते भी हैं। कहा जाता है कि मध्य में बादशाह अकबर व इन रास्तों में उनके नवरत्न बैठा करते थे जो कि धार्मिक चर्चाएं किया करते थे। अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म दीन-ए इलाही शुरू किया था, जिसके लिए यह स्तंभ प्रतीक माना जाता है। 9 मंत्री थे ना, 9 मिनिस्टर्स वो बैठा करते थे, जो भी खास मीटिंग करनी होती थी खास लोगों के साथ उसी जगह पर किया करते थे। इसलिए इसको बोलते हैं पुराने क्लास। ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू करने के बनने में क्लोज और यहीं पर बैठकर उन्होंने ये मतलब का ऐलान किया था कि ये लाठी मैंने भी आपको बताया। इधर तो आप देखते हैं के ऊपर हर धर्म की इस पर देख सकते हैं। तो राइट सिस्टम इसको बोलते हैं ना उम्मत में उसके बाद बुद्धिस्ट, मुस्लिम चर्च, पर्शियन, जैन, हर धर्म के इस पर देख सकते हैं। इस स्तंभ पर सभी धर्मों के प्रतीक दिए गए हैं। दीवाने खास से बाहर निकलने पर हमें यहाँ बीचों बीच एक चौसर भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इन चौसर के खानों में दासियां खड़ा हुआ करती थीं, जो कि जितने अंक आते थे उसके अनुसार वे नाचते हुए आगे बढ़ती थीं। ये वही चौसर है जो महाभारत काल में भी खेला जाता था। इस सुंदर बगीचे के सामने यह है दीवाने आम, जहां पर बादशाह अकबर आम जनता की समस्याएं सुन के उनका वहीं पर समाधान किया करते थे। यहाँ सामने बादशाह अकबर बैठते थे। और यहाँ पर जनता बैठा करती थी और अपनी समस्याएं सुनाती थी। और अब हम चलते हैं बादशाह अकबर की सबसे बड़ी बेगम रुकैया सुल्ताना बेगम के महल में। ये अकबर के पिता हुमायूं की छोटे भाई की बेटी थीं। इनका विवाह अकबर के साथ मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था। कहा जाता है कि ये बेगम अकबर के साथ सबसे लंबे समय तक रही थीं। यह है रुकैया सुल्ताना बेगम का कमरा, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर आपको छत से लेके दीवार व फर्श सभी पर नक्काशी देखने को मिल जाएगी। यहाँ सामने के ये जो खाने हैं इनमें चमकीले पत्थर लगे रहते थे। वहीं ये जो सामने चिड़ियाँ हैं इनकी आँख व मुँह चमकीले कीमती पत्थरों से बने हुए थे, जिनको कि बाद में निकाल लिया गया। अनूप तालाब में भरा हुआ यह जल तानसेन को ईको प्राप्त करने में मदद करता था और यह वही स्थान है जहां पर सबसे ऊपर बादशाह बैठकर तानसेन का संगीत सुना करते थे। आइए अब हम चलते हैं बादशाह अकबर के कक्ष के अंदर, जो कि काफी विशाल और सुंदर बना हुआ है। यह जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ बेड के समान दिखाई दे रहा है, यही था बादशाह अकबर का बिस्तर
और जो सामने खिड़की है यहाँ से बादशाह अकबर अपनी सेना पर भी नज़र रख सकते थे। इस बेड पर चढ़ने के लिए बादशाह अकबर चंदन की लकड़ी से बनी हुई सीढ़ी का प्रयोग करते थे। और ये जो सामने की तरफ आप दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से बेगम बादशाह से मिलने आ सकती थीं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको फतेहपुर सीकरी की यह सीरीज़? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी यात्रा आगरा से शुरू करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग 200 रुपये, खाने का खर्चा लगभग 200 रुपये और टिकट्स का खर्चा लगभग 50 रुपये। टोटल आप 450 या 500 रुपये में पर पर्सन यहाँ की पूरी यात्रा कर सकते हैं।